भाई साहब, ये चल क्या रहा है? कहीं गांव में एमडी की फैक्ट्री पकड़ा रही है तो कहीं शहरों के बीचों बीच फ्लैट में। ये कैसा ड्रग है जो हर जगह मैन्युफैक्चर हो रहा है और छोटे छोटे कमरों में सैकड़ों करोड़ों का माल पकड़ा जा रहा है और लोगों को भनक भी नहीं लगती कि कुछ ऐसा चल भी रहा है उनके आसपास। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सामर, श्री जी केस नशा मुक्ति केंद्र से, और आज हम बात करेंगे मेफेड्रोन ड्रग के बारे में, जो एमडी, एमके और म्याऊं म्याऊं ड्रग के नाम से फेमस है। और वीडियो स्किप मत करना, क्योंकि ये एक ऐसा नशा है जो अभी के समय में इंडिया में सबसे तेजी से फैल रहा है और बहुत सारे लोग जो ये नशा ले रहे हैं उनको खुद को भी नहीं पता है कि वो जो कंज्यूम कर रहे हैं वो आखिर में है क्या, और टारगेट पे है आपके और हमारे अपने। क्योंकि मैं भोपाल से हूँ, इसीलिए मैं तुम्हें मध्य प्रदेश के हाल ही के कुछ मामले बताता हूँ, जिससे तुम समझ पाओ कि ये नशा कितना खतरनाक है और कितनी गहराई तक अपनी जड़ें फैला चुका है। पहला बड़ा मामला अक्टूबर 2024 का है। गुजरात एटीएस और एनसीबी के ज्वाइंट ऑपरेशन में भोपाल के कटारा हिल्स के पास एक फैक्ट्री पर रेड के दौरान 907 किलो एमडी ड्रग जब्त की गई, जिसकी कीमत लगभग 1800 करोड़ रुपए थी। ये फैक्ट्री केमिकल प्रोसेसिंग की एडवांस मशीनों से लैस थी, जबकि कागजों पर इस फैक्ट्री का निर्माण फर्नीचर के लिए किया गया था। ये फैक्ट्री किराए पर दे रखी थी, इसीलिए इसमें 3 लोगों के साथ फैक्ट्री मालिक को भी गिरफ्तार किया गया। ऐसे ही भोपाल शहर की एमडी ड्रग से जुड़ी एक और बड़ी घटना है, जिसमें क्राइम ब्रांच ने 2025 में सैफुद्दीन और शाहरुख नाम के आरोपियों को गिरफ्तार किया। पुलिस के सामने इन दोनों ने चौंकाने वाले खुलासे किए कि कैसे इनका सिंडिकेट युवाओं को ऑर्गेनाइज तरीके से नशे के जाल में फंसाता था। इस सिंडिकेट में डॉक्टर्स, पार्टी ऑर्गेनाइजर और जिम ट्रेनर्स भी शामिल थे, जो जिम जाने आने वाले लड़के लड़कियों को और स्टूडेंट्स को एमडी, वेट लॉस पिल्स, फैट बर्नर सप्लीमेंट या डिप्रेशन ट्रीटमेंट के नाम पर देते थे। एमडी ड्रग्स की एडिक्ट होने के बाद लड़कियों को ब्लैकमेल किया जाता था और उन्हें ड्रग्स की सप्लाई में इस्तेमाल भी किया जाता था। साथ ही उनका सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी किया जाता था। इसके साथ ही भोपाल के पास अगस्त 2025 में एक अवैध फैक्ट्री पर रेड की गई, जिसमें 62 किलो एमडी जब्त की गई थी, जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए थी। और हाल ही में जनवरी 2026 में भोपाल के रहने वाले सेंट माइकल स्कूल के प्रिंसिपल अबान शकील को ड्रग्स स्मगलिंग करते हुए इंदौर में गिरफ्तार किया गया। पुलिस द्वारा इसकी गाड़ी से 5 ग्राम एमडी जब्त की गई। शुरुआती जांच में पता चला कि ये लोग एक बड़े ऑर्गेनाइज्ड ड्रग नेटवर्क का हिस्सा हैं, जो इंदौर और भोपाल के क्लब्स और पबों में ड्रग सप्लाई करते हैं। इस केस में भोपाल की ही अक्सा खान को भी गिरफ्तार किया गया, जो अबान की पेडलर के तौर पर काम करती थी। ऐसे ही 14 जनवरी 2026 में आगर मालवा में तीर्थ उद्यम फार्म नाम से एक नर्सरी की आड़ में चल रही एमडी ड्रग की फैक्ट्री पर भी रेड की गई। इस नर्सरी का एमएसएमई रजिस्ट्रेशन इंदौर के नासिया रोड के किसी पते पर किया हुआ था। इस रेड में करोड़ों की कीमत की 31 किलो एमडी सीज की गई। और सबसे लेटेस्ट मामला जो सिर्फ 5 दिन पहले का है, उसमें राजस्थान बॉर्डर से लगे हुए राजगढ़ के एक गांव माचलपुर में एमडी की एक फैक्ट्री पर रेड की गई। ये ऑपरेशन राजस्थान और मध्य प्रदेश पुलिस ने साथ मिलकर किया था और इसमें लगभग 50 करोड़ का एमडी बनाने का रॉ केमिकल सीज किया गया। आरोपी ये केमिकल महाराष्ट्र से आगर मालवा के रास्ते राजगढ़ के माचलपुर ले जा रहे थे, और ये जो फैक्ट्री थी वो एक छोटे से घर में चल रही थी। और ये सिर्फ भोपाल मध्य प्रदेश के आसपास की खबरें हैं। आप इनसे ही एमडी की मार्केट में डिमांड का अंदाजा लगा सकते हैं। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उनमें डॉक्टर्स, ग्रेजुएट और अच्छे फैमिली बैकग्राउंड के लोग शामिल हैं। एमडी ड्रग की पॉपुलैरिटी आज की तारीख में इतनी ज़्यादा हो गई है कि ये ड्रग स्मैक, हेरोइन और दूसरे ड्रग्स का रिप्लेसमेंट बनता जा रहा है। चलो अब इस ड्रग के इतिहास पर भी नज़र डालते हैं। मेफेड्रोन को सबसे पहले 1929 में सैम डी बर्नागा सांचेज ने फ्रांस में सिंथेसाइज किया था। ये ड्रग अगले 70 सालों तक सिर्फ मेडिकल जर्नल में एक रिकॉर्ड बनकर रह गया था, पर 2003 में इसकी वापसी एक अंडरग्राउंड केमिस्ट द्वारा की गई, जिसको ऑनलाइन वर्ड में डॉक्टर जी या काइनेटिक के नाम से जाना जाता है। इसका असली नाम एज़केल गोलान है और इसकी पहचान इजरायली मूल के हॉलैंड में रहने वाले एक व्यक्ति के रूप में की जाती है। डॉक्टर जी को लीगल हाइस यानी कानूनी नशे का गॉडफादर भी नाम दिया गया था। डॉक्टर जी कोई डिग्री होल्डर नहीं था, पर डॉक्टर जी को फार्मा इंडस्ट्री और मैथमेटिक्स फील्ड की अच्छी नॉलेज थी। 2003-04 के आसपास डॉक्टर जी ने कुछ रिसर्च करके इतिहास के पन्नों को पलटा और मेफेड्रोन को फिर से खोज निकाला, जिसे दुनिया बाद में एमडी और म्याऊं म्याऊं के नाम से जानने लगी।
डॉक्टर जी का इरादा कोकीन का एक ऐसा अल्टरनेट तैयार करना था जो असरदार भी हो और कानूनी भी। उसने इस ड्रग के असर को एक्सटेसी और कोकीन जैसा पाया और साथ ही में उसने ये भी नोटिस किया कि ये केमिकल कंपाउंड किसी भी देश की बैन लिस्ट में शामिल नहीं है। और इसी लूप होल का फायदा उठाकर 2007 से 2010 तक इसे प्लांट फूड के नाम से इंटरनेट पर धड़ल्ले से बेचा जाने लगा। वो अपने जुनून में बिल्कुल पागल था और अपने द्वारा बनाए गए केमिकल्स को मार्केट में ले जाने से पहले खुद पर ट्राई भी करता था। डॉक्टर जी की फिलॉसफी के हिसाब से हर व्यक्ति को अपनी कॉन्शियसनेस को बदलने का कानूनी हक होना चाहिए अगर वो नशा सेफ और कम एडिक्टिव नेचर का हो। पर जब इसके बनाए गए केमिकल्स पर स्टडी हुई तो उन्हें एडिक्टिव और स्वास्थ्य के लिए हानिकारक पाया गया और 2010 में मेफेड्रोन पर दुनिया भर में कई जगह पर बैन भी लगा दिया गया। भारत में यह ड्रग पिछले कुछ सालों में कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में इतना पॉपुलर हो गया है कि यूथ इसे एक फैशन स्टेटमेंट मानने लगा है और कुछ सर्वेज की माने तो शराब की खपत कम होने की एक बड़ी वजह इस ड्रग का ट्रेंडिंग होना भी है। भारत में इसकी नोटिसेबल एंट्री 2013 से 15 के बीच में देखने को मिली, खासकर मुंबई में, और ये ड्रग बहुत जल्दी फेमस हो गया क्योंकि ये कोकीन की तुलना में काफ़ी सस्ता था और इसके ट्रेड और यूज़ पर NDPS की धाराएं भी नहीं लगती थी। पर आखिरकार फरवरी 2015 में मेफेड्रोन को NDPS की साइकोट्रोपिक सब्सटेंस की लिस्ट में डाल दिया गया, जिससे इसका बनना, बेचना और यूज करना गैर कानूनी हो गया। पर तब तक कई युवा इस नशे के एडिक्ट बन गए थे और इसकी डिमांड के कारण इसकी स्मगलिंग में इजाफा होता गया और आज की तारीख में ये ड्रग पूरा सिंथेटिक होने के कारण लोकली भी बनाया जा रहा है। मेफेड्रोन भारत में MD और म्याऊ म्याऊ के नाम से जाना जाता है। इस ड्रग को जनरली स्नॉट या ओरली कंज्यूम किया जाता है और इसकी क्वांटिटी और एडिक्टिव नेचर को बढ़ाने के लिए इसमें कैफीन, बेंजोकेन और लिडोकेन भी मिलाया जाता है। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ड्रग हमारे शरीर में काम कैसे करता है। ये एक तरह से कोकीन और MDMA का मिक्सचर है। MD मेनली हमारे दिमाग के 3 न्यूरोट्रांसमीटर्स पर काम करता है। पहला है डोपामीन का तेजी से रिलीज होना, जिससे हमें खुशी का एहसास होता है। MD में ये कोकीन के मुकाबले और ज़्यादा मात्रा में निकलता है और यूज़र को यूफोरिया जैसा एहसास कराता है। इसी वजह से इसकी क्रेविंग बार बार उठती है। दूसरा है सेरोटोनिन। ये हमारे मूड, नींद और दूसरों के प्रति प्यार को कंट्रोल करता है। ये MDA की तरह सेरोटोनिन को भी रिलीज करता है। इसके भारी मात्रा में रिलीज होने के कारण यूज़र को लगता है कि वो सबसे जुड़ा हुआ है, बहुत बातें करता है और उससे सब कुछ अच्छा लगने लगता है। और तीसरा है नोरेपिनेफ्रिन। ये एक एनर्जी का केमिकल होता है। इस हार्मोन के रिलीज होने से हार्ट रेट और एनर्जी बढ़ती है। ये शरीर को ओवरड्राइव मोड पर डाल देता है, जिसके कारण यूज़र की नींद गायब हो जाती है, हार्ट रेट बहुत तेज हो जाती है और शरीर गर्म होने लगता है। MD की ट्रिप ज़्यादा लंबी नहीं होती, इसकी साइकिल 1 से 2 घंटे तक रहती है और यही सबसे बड़ी इसके एडिक्शन की वजह भी है, क्योंकि जैसे ही इसकी ट्रिप खत्म होने लगती है तो यूज़र को तेज क्रेविंग होती है और इसको लेने का एक बिंज पैटर्न स्टार्ट हो जाता है। इसकी ट्रिप में इंटेंस एनर्जी के साथ क्लोजनेस और एम्पैथी वाली फीलिंग भी रहती है। तो MD को आप कोकीन और MDMA का हाइब्रिड कह सकते हैं। इसके एडिक्ट होने की टेंडेंसी MDMA की तुलना में कहीं ज़्यादा होती है। ये ड्रग MDMA और कोकीन से सस्ता होता है। ऐसा होने की वजह से इसकी रीच न केवल बड़े शहरों तक है, बल्कि अब ये धीरे धीरे हर शहर तक पहुंच गया है। इसके माया जाल का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सीधा है। पहले फ्री में बंदे या बंदी को इसकी आदत लगवा दो, फिर जब वो एडिक्ट हो जाए तो वो ड्रग के लिए कहीं से भी पैसे लाएगा ही, और जब उसके पास पैसे के संसाधन खत्म हो जाएं तो उसे इस ड्रग की पेडलिंग में झोंक दो और नए शिकार लाने के लिए तैयार कर दो। छोटे लेवल पर ये ड्रग सिंडिकेट एक तरह के नेटवर्क मार्केटिंग की तरह काम करते हैं। बस यहाँ नए मेंबर्स नहीं, एडिक्ट तैयार होते हैं और इंसेंटिव के तौर पर मिलता है नशा। दोस्तों, एडिक्शन किसी भी नशे का हो, यूज़र की बॉडी टॉलरेंस डेवलप कर ही लेती है और उसके बाद वही मज़ा पाने के लिए व्यक्ति को और ज़्यादा नशा करना पड़ता है। अच्छा, MD का प्रोलॉन्ग यूज़ कैसे हमारे शरीर और दिमाग पर असर करता है, ये भी जान लेते हैं। मेफेड्रोन का सबसे गहरा असर दिमाग पर होता है। लंबे समय तक यूज़ करने से यूज़र को एंजाइटी, डिप्रेशन, पैरानोइया और साइकोसिस जैसी समस्याएं होती हैं। कुछ केसेस में साइकोसिस और पैरानोइया की इंटेंसिटी काफ़ी तेज हो सकती है और इसे सही होने में अच्छा खासा समय भी लग सकता है। इसका एक और बाय प्रोडक्ट ये भी है कि डे टू डे काम में आने वाली हमारी मेमोरी भी काफ़ी वीक हो जाती है। इसके साथ ही यूज़र का हार्ट रेट और BP भी बढ़ा हुआ रहता है, जिससे स्ट्रोक का खतरा हमेशा बना रहता है।
एमडी हमारे अंदर की नेचुरल भूख को भी खत्म कर देती है, जिससे माल न्यूट्रिशन का खतरा बना रहता है। ओवरडोज से एपिलेप्सी भी हो जाती है और स्नॉट करने वाले यूजर्स के नाक के टिश्यू जल जाते हैं, जिससे नाक से बार बार खून आता रहता है। इसके साथ ही बंदे के बिहेवियर में भी काफ़ी फर्क आ जाता है। वो एक बार नशा लेने के बाद रुक नहीं पाता जब तक कि पैसे या स्टॉक खत्म ना हो जाए। साइकोलॉजी में इसे मोरिस इफेक्ट कहते हैं। धीरे धीरे बंदा सोसाइटी और परिवार से कटा हुआ रहने लगता है और उसे केवल अपने उन दोस्तों के साथ ज़्यादा मज़ा आता है जो उसी तरह का नशा करते हैं। एमडी का एडिक्शन फिजिकल उतना नहीं है जितना कि ये साइकोलॉजिकल है। इसीलिए इस एडिक्शन के ट्रीटमेंट में काउंसलर और थेरेपी का बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। शुरुआती चरण में फिजिकल असेसमेंट के साथ साइकेट्रिक एवोल्यूशन भी जरूरी होता है। इसमें साइकोसिस और पैरानोइया की इंटेंसिटी देखी जाती है। एक बार जब मरीज शारीरिक रूप से स्टेबल हो जाता है तो असली इलाज शुरू होता है। क्योंकि मेफेड्रोन दिमाग के रिवॉर्ड सिस्टम को हाईजैक कर लेता है, इसीलिए इसमें थेरेपी बहुत ज़रूरी होती है। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट रोल जो होता है वो होता है सीबीटी का। इसमें मरीज को सिखाया जाता है कि वो उन नेगेटिव थॉट्स और ट्रिगर को कैसे पहचाने जो उन्हें नशा करने के लिए उकसाते हैं। इसके बाद आती है एमआई यानी मोटिवेशनल इंटरव्यू थेरेपी, जिसमें मरीज के अंदर नशा छोड़ने की विल पावर पर काम किया जाता है ताकि वो खुद ठीक होना चाहे, ना कि ज़बरदस्ती। और साथ में ग्रुप थेरेपी का भी बहुत इम्पोर्टेंट रोल होता है। इसमें दूसरे मरीजों के साथ अपने एक्सपीरियंस शेयर किए जाते हैं, जिससे मरीज को अकेलापन महसूस ना हो और उसका कॉन्फिडेंस बढ़ता रहे। तो मेरे दोस्तों, बंधुओं, ये एमडी के चक्कर में मत पड़ो, ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। पढ़ाई लिखाई करो, आईएएस वाईएएस बनो, अपनी सेहत का ख्याल रखो। और वीडियो बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है, इसे लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, है ना। बाकी अपनी सेहत का ख्याल रखो। नमस्ते।